कुछ हरकतों की बात करूँगा और कुछ मॉडिफिकेशन की बात करूँगा, कैसे आदतें और ये सारी चीज़ें बदल देती है अपने आप को। देखो, चेंज मॉड्यूल्स बदलते चलते हैं, चेंज मॉड्यूल्स अलग अलग तरीके से चलते हैं और अलग अलग तरीके से हमें सोचना आना चाहिए। सपोज़ करो मैं एक रिच पर्सन हूँ, अमीर पर्सन हूँ, और मेरे सामने मुझे 10 वुमेन्स अप्रोच दे रही है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको और चीज़ बताऊँ, क्यों मैं कहता हूँ कि आपको स्पेशलिस्ट बनना चाहिए, आपको चीज़ें जाननी चाहिए, समझनी चाहिए। बिकॉज देखो, मैं खुद एक वो पर्सन हूँ जो हेट करता है चीज़ें जानने से, डरता है कि अपनी चीज़ें बना अब क्या बोलते हैं, दूसरों की चीज़ें जानने से, दूसरों के अनुसार एडजस्ट होने से एवरी टाइम, ठीक है। बट फिर भी मैं क्या करता हूँ, अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ करके, कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब है अपने आप को दबा कर कहता हूँ कि अपने ईगो को सेल्फ मत करो, सोशल को। मैं सोसाइटी को गंदा मानता हूँ, सोसाइटी के अनुसार वर्क मैं नहीं करता, सोसाइटी के अनुसार अपने आप को कंपनी में नहीं रखता। बट फिर भी मैं क्यों कहता हूँ कि सहयोग जितना हो उतना बेहतर है, डेवलपमेंट ईजिली कर देता है। मैं कहता हूँ कि सेल्फली मॉडिफाई होना चाहिए, सेल्फली चीज़ों को रखना चाहिए। इंजीनियरिंग वो क्लास की जो खुद से आती है, बट फिर भी मैं कहता हूँ कि इंजीनियरिंग के लिए आपके लिए बेस्ट इसके लिए है कि आप दूसरों की इंजीनियरिंग को भी इस्तेमाल करो, साथ में अपने एक बेटर इंजीनियरिंग बनाओ, ठीक है। सो सर स्किल पे वर्क करो। स्किल पे वर्क करने का मतलब यह है कि वो इंजीनियरिंग, वो टैलेंट जो औरों के संग मिलकर एक बेटर ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन दे, ये इंजीनियरिंग जो कहलाएगी, वो स्किल कहलाएगी, योग्यता कहलाएगी, ठीक है। क्यों, यहाँ पे आप मैनेज भी कर रहे हो चीज़ों को। तो अब मुझे इन्फ्लुएंस में कहता था, तो इन्फ्लुएंस कई बार ऐसा लगता था कि यार ये हर बात पे इन्फ्लुएंस, बिकॉज मेरे को एक ही फैक्ट पता था, इन्फ्लुएंस नाम की चीज़ होती है, और मैंने उसी पे कहानी बना दी। अभी उसी इन्फ्लुएंस को सर्कमस्टेंस के हिसाब से, अलग सर्कमस्टेंस के हिसाब से कह दूंगा मैं एडजस्टमेंट। उसी इन्फ्लुएंस को अलग सर्कमस्टेंस के हिसाब से कह दूंगा मैं कुछ और टर्म्स। ये चेंज हो जाता है मॉड्यूल्स। जैसे हिंदी में प्यार, अंग्रेजी में लव, है ना, तो जगह जगह के हिसाब से मैटर करते हैं। हमें किसी जिसको अंग्रेजी नहीं आती उसके सामने लव कहूँगा तो वो क्या समझेगा, कुछ भी नहीं समझेगा, मतलब वो केवल एक नाम समझेगा। बट जिसको आता है, जिसको पता है, वो उसका कुछ मतलब समझेगा। तो दैट इज़ द पॉइंट। अब मैं यही शब्द जो इन्फ्लुएंस और प्रोडक्टिविटी है, इसको मैं कई तरीके से कह सकता हूँ। जैसे लॉजिक और फैक्ट को मैं चालाकी और ज्ञान भी कह सकता हूँ, ठीक है ना। लॉजिक को चालाकी भी कह सकता हूँ। चालाकी कैसे, चलाना, क्यों, फैक्ट भी तो चलता है, फैक्ट को भी तो चलाते हैं हम। तो फैक्ट को चलाते हैं मतलब फैक्ट को लॉजिक में कन्वर्ट कर रहे हैं, और लॉजिक क्या है, चल रहा है, मतलब चालाकी, ठीक है। फैक्ट क्या है, ज्ञान, नॉलेज, ठीक है। तो ऐसे करके एक्सपीरियंसेस, अनुभव कैसे आता है, फैक्ट से आता है, फिर अपने लॉजिक की कनेक्टिविटी से आता है। अच्छा, फिर मैं कनेक्टिविटी कहीं यूज़ कर रहा हूँ, कहीं मैं अट्रैक्शन यूज़ कर रहा हूँ, कहीं मैं कंपनी यूज़ कर रहा हूँ। तीनों के मॉड्यूल्स थोड़े थोड़े सेम हैं, एंड तो अलग अलग जगह पे अलग अलग वो हो गए मीन्स इनके। तो यही चीज़ इन्फ्लुएंस में भी मैं एडजस्टमेंट की बात कर रहा था, पर एडजस्टमेंट नाम का शब्द मुझे याद नहीं था। एडजस्टमेंट नाम का शब्द मुझे पता नहीं था। मैंने वीडियो देखी, जाना, मैंने समझा, तो मुझे एडजस्टमेंट का मतलब पता चला। कॉन्फिडेंस कैसे मोमेंटम कहलाता है वो भी मैं बताऊंगा कि कॉन्फिडेंस मोमेंटम क्यों कहलाता है। मोमेंटम एवरीथिंग कहलाता है, हर चीज़ मोमेंटम कहलाती है जो आपको बेटर बना रही होती है, जो आपके अंदर से निकल के आता है, आपके अंदर से जो रेस करके आता है एकदम पावर, वो मोमेंटम कहलाता है। एनर्जी, जो आपका तेज या आपकी क्या बोलते हैं, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूनिक वे या टैलेंट होता है, वो आपका मोमेंटम कहलाता है। मोमेंटम मतलब आप पीक लेवल पे हो अपनी, आप वो चीज़ें क्या बोलते हैं दे रहे हो, वो चीज़ें बता रहे हो, वो चीज़ें अपनी एक्सप्लेन कर रहे हो, जो चीज़ें कोई नहीं कर सकता। ये मोमेंटम है आपका, पीक लेवल है। तो उस समय जो कॉन्फिडेंस आएगा वो पीक लेवल पाएगा। और कुछ छाटू वो आपका मोमेंटम लॉस करेंगे। तो बेहतर ये है वहाँ से मूव ऑन हो जाओ, या उनको उनकी थाल के अनुसार जवाब देकर आओ, उनकी बेइज्जती कर दो बुरी तरह। क्यों, ये व्यक्ति हर कोई पाएगा। यदि बेइज्जती नहीं करोगे, इग्नोर करोगे और वहीं पर रहोगे, तो ये कभी ना कभी आपका मोमेंटम लॉस कर देंगे, कभी ना कभी कॉन्फिडेंस लॉस कर देंगे। मेरा सिंपल सा वो है, कंट्रोल का मतलब ये है, समझदारी का मतलब ये है, जब कोई गाली पकड़ा हो तो वहाँ रुको मत, चलते बनो वहाँ से। क्योंकि तुम ये सोचो मेरे अंदर तो पेशेंस है, पेशेंस से कितने घंटे रख लोगे तुम पेशेंस। टाइम के संग धीरे धीरे पेशेंस लूज होगा, मोमेंटम लूज होगा। पेशेंस इज कॉल्ड मोमेंटम, सिमिलर वर्ड है ये, मोमेंटम, पेशेंस, कॉन्फिडेंस, है ना, ये सारे सिमिलर वर्ड्स हैं। बिकॉज ये वो फीलिंग है जो हमारे अंदर हमारी पीक लेवल, हमारी ह्यूमैनिटी की मेन नेचर को लाती है, मेन पर्सुटी को। अब मैंने कहा था मैन आर क्यूरियस, तो मैन आर क्यूरियस, तो मैन क्यूरियस है, बल्कि बच्चे क्यूरियस होते हैं, रियलिटी में मैन भी क्यूरियस होता है। मैन जो क्यूरियस होता है रियल में मैन ही क्यूरियस होता है, बच्चे क्यूरियस नहीं होते। वाई?
बच्चे कब जब कोई चीज़ जानते हैं तो यूँ जानते, उनकी ट्रेड ऐसी है, उनका नेचर ऐसा है कि वो चीज़ें जानते हैं, समझते हैं, बट वो चीज़ें वो परस्यू नहीं कर पाते जो उन्हें करनी होती है मोस्ट ऑफली। ठीक है, बच्चे जो चीज़ जानते हैं वो इसलिए जानते हैं क्योंकि वो फैक्ट के रूप में गेन कर रहे हैं, अभी उन्हें लॉजिक नहीं बनाना। बट मैन आर क्यूरियस इसलिए होता है, मैन इसलिए क्यूरियस होता है क्योंकि उसे हर जगह लॉजिक बनाना होता है। मैं कहता हूँ अपने आप को, मैं कहता हूँ कि मैं, अब देखना मेरी स्टेटमेंट्स में देखना मैं जो कहना चाहता हूँ। मैं अपने आप को कहता हूँ कि मैं जब 2-3 साल पहले 16 साल से कम की उम्र का था तो मैं सुपर ब्रिलियंट बच्चा था, मतलब मेरे को सब कुछ आता था, मुझे सब कुछ आता था। और बाद में मैंने अपने आप को ऐसा डेवलप करा कि मैं अब मिस्टेक्स पे करता हूँ, अब मैं सब कुछ नहीं जानता। देखो दोनों ही बात एक दूसरे की अपोजिट है। एक मैं कह रहा हूँ कि देखो समय से पहले मैं सुपर ब्रिलियंट था, मैं सुपर इंटेलिजेंट था, मैं इतना इंटेलिजेंट था कि मुझे सब कुछ आता था। समय के बाद, बीतने के बाद मैं कह रहा हूँ कि मैंने अपने आप को बनाया, ऐसा ह्यूमन बनाया अपने आप को, मैंने अपने आप को गॉड से डेविल बनाया, ह्यूमनिस्ट बनाया कि मुझे कुछ नहीं आता, अब मुझे बनाना है, अपने आप डेवलप करना है। ठीक है, यहाँ थोड़े से मैं स्टेटमेंट कहता हूँ कि मैंने कहा क्या है। जब मैं बच्चा था तो मैं जो चीज़ें देखता था, जो चीज़ें जानता था, जो चीज़ें समझता था, उन्हीं चीज़ों को सब कुछ मानता था, उन्हीं चीज़ों पे कहता था कि मुझे सब कुछ आता है। मुझे वही चीज़ नेचर दिखाती थी जो मुझे आता है। उस समय ना तो मेरे पे रियल टेंशन थी रियलिटी की, ना तो प्रॉब्लम्स थी। पर जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने प्रॉब्लम्स जानी, मैंने वो चीज़ जानी जो मुझे नहीं आती, और जो चीज़ मुझे नहीं आती उसमें मैंने स्ट्रगल करा, उसमें मैंने मेहनत करी, उसमें मैंने स्मार्टली प्ले करा। देन मेरी स्मार्टनेस में कोई, मेरी चालाकी में कोई है, मतलब कि मुझे बचपन में सब कुछ आता था। क्यों? मैं उन्हीं आउटकम्स पे वर्क करता था जो मुझे आते थे। बड़े होते होते मैंने उन आउटकम्स पर वर्क करना शुरू कर दिया, उन लॉजिक्स को पकड़ना शुरू कर दिया, उन फैक्ट्स को गेन करना पसंद शुरू कर दिया जो मुझे नहीं आते थे। अब जो मुझे नहीं आता था, इसलिए नॉलेज कहते हैं कि नॉलेज कहती है आई नो डैट, मैं जानता हूँ सब कुछ, बट आई डोंट नो डैट, मैं सब कुछ नहीं जानता। बिकॉज इसकी फ्रेजेस में ये मीनिंग है कि भाई मैं जो जानता हूँ, अब मैं जो नहीं जानता वो मैं जान रहा हूँ। तो जो नहीं जानते, अब ऐसा क्या चीज़ नहीं है जो तुम नहीं जानते, वही चीज़ कह देते कि आई डोंट नो डैट, मैं नहीं जानता कि मैं सब कुछ जानता हूँ। ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। जैसे वर्ड्स लोग बना देते अपने फ्रेजेस। अब मान लो किसी व्यक्ति ने किसी चीज़ को कुछ और कहा, अब मुझे थोड़ी ना पता होगी, बट मैं लॉजिक देख के बता सकता हूँ। देखो कहीं ना कहीं उसने एडजस्टमेंट नाम की कही होगी, कहीं ना कहीं संतुलित नाम की चीज़ कही होगी, कहीं ना कहीं प्रभावित नाम की चीज़ होगी। मैं उससे सारों को बता रहा हूँ, मैं केवल कह रहा हूँ मेरी लैंग्वेज में से इन्फ्लुएंस कहते हैं, और इसका मीनिंग सेम ही जाएगा जितना वो सब लोग कह रहे होंगे। वो एडजस्टमेंट कह रहा है, उसका मीनिंग भी एक ही जाएगा, मैं इन्फ्लुएंस करूँ, उसका मीनिंग भी एक ही जाएगा। बस मैंने लॉजिक पकड़ लिया, फैक्ट बदल दिए, फैक्ट बदलते चले जाएगा रूपों के साथ। ठीक है, मैंने स्टोरीज में बता दिया कि मैंने कैसे लॉजिक को बनाया, लॉजिक को मेक करा, लॉजिक को हर जगह लॉजिक में चल रहा है, ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़, मैं जब वहाँ पे काम कर रहा था, जा रहा था, तो मैंने कहा अपने टाइम को प्रोडक्टिव बनाओ, अपने टाइम को प्रोडक्टिव बनाओ, और एवरी सिचुएशन आपको बेस्ड ढूंढने प्रोडक्टिव, एवरी सिचुएशन आपको वर्क करना अपने फील्ड में। जैसे कि मैंने देखा भाई इंग्लिश में मुझे शब्द नहीं आते, इंग्लिश में मैंने कहा मेरा ब्रदर, अपना ब्रदर, अपना ब्रदर, अपना भाई है, अपना भाई है। अब मैंने इसको ट्रांसलेट करा, धीरे धीरे उसके सीक्वेंस समझे। मैंने कहा मैं अपने भाई की आईडी चला रहा हूँ, तो मुझे नहीं बनाना आ रहा, तो मैंने गूगल करा, तो गूगल पे मुझे क्या पता, आई वाज ऑपरेटिंग, मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, आई वाज ऑपरेटिंग, मैं ऑपरेट कर रहा था अपने भाई की आईडी, माई ब्रदर्स आईडी। अब इससे मुझे क्या पता चल गया, मेन चीज़ क्या कर रहे थे, अपने भाई के ऑपरेट, मैं आईडी चला रहा था, आई वाज ऑपरेटिंग। ठीक है, आई वाज ऑपरेटिंग मेन हो गया, किसकी चला रहे थे, तो माई ब्रदर आईडी, अपने भाई की आईडी चला रहा था। बन गया मैं दिमाग में लॉजिक, बन गया दिमाग में पैटर्न। सच है, जैसे कि हम जानते हैं ये सारी चीज़ें होती है हमारी कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, हमारा कॉन्फिडेंस कोई लूज़ कर रहा है, हमारा मोमेंटम कोई लूज़ कर रहा है, या तो वहाँ से मूव ऑन हो जाओ, वहाँ से चले जाओ, या तो वो परिस्थिति छोड़ दो, या उस व्यक्ति को बदल दो, या तो परिस्थिति बदल दो या व्यक्ति बदल दो। और यदि व्यक्ति बदला तो मुँह वो सब बदल दूँगा, सब बदल दूँगा। सब का मतलब है ऐसा तोड़ूँगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। उसके सामने यही धमकी दे दो, किसी भी लैंग्वेज में दे दो जो उसे समझ में आ रही हो। क्यों? वो आपका मोमेंटम लॉस कर रहा है। और ये कोई ऐरी गैरी नद्दी गैरी चीज़ नहीं है जो किसी को भी लूज़ करने दिया। दिस इज़ माई पीक पावर। ठीक है, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये होता है ज़िंदगी में होता है। अगर सामने वाला
उसको इतनी धमकी दे दो कि अगर तू अपने 10 बंदे लिया, मैं इतनी गारंटी दे रहा हूँ, मैं बचूँ या ना बचूँ, पर तेरे 10 बंदे घर नहीं जा पाएंगे। और वहाँ अपने दिमाग में सिर्फ एक चीज़ मान लो, या तो करूँगा या मरूँगा, या तो आज मैं इससे लड़ूंगा और इसे मार दूँगा, क्या कुछ कर, या इसे अपने आप को पास कर लूँगा इस परीक्षा में, इस टेस्ट में पास कर लूँगा। क्या टेस्ट है, उसको सुधार दूँगा बढ़िया तरीके से। फिर मेरे को अपनी ज़िंदगी केवल बस एक ही पॉइंट पे क्यों नहीं ख़त्म करनी पड़े, मैं ख़त्म करूँगा। दैट्स इट। बस सामने वाला डर जाएगा इतने कॉन्फिडेंस में। आपने जैसे ही पीक लेवल पर अपनी आंखें तेज करके कह दिया किसी को, कितना भी बड़ा माइकल लाल क्यों ना हो, डर और वह नाम की चीज़ें होती है जो बड़े से बड़े बलवान तक को मृत्यु के टाइम पे यही 2 चीज़ें आती है जो घुमाती है। व्यक्ति मृत्यु पाता कि नहीं, डर होता है और भय होता है, वरना सप्तऋषि भी मृत्यु पाने चल दे तो नंसरी त्यागने चल दे। डर होता है कि जो मैं सोच रहा हूँ कभी हो सके वो सच ना हो, क्योंकि डायलेमा होते हैं, तब बुद्धि जागृत होती है कि देखो जो हम सोच रहे हैं जरूरी नहीं वो हो। ठीक है, तो ये बुद्धि है, इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस क्या कह रही है, क्योंकि आपका अस्तित्व बचा रही है। ठीक है, आपने कहा देखो यार ये दुनिया बड़ी वो है, अनेकों जन्म है, अगला जन्म लेते ये दुनिया कुछ नहीं है। ठीक है, अब जब आप मरने जा रहे हो तब आपकी बुद्धि विवेक जागृत होगी। वो क्या कहेगी, एक बार सोचो जरा, क्या जरूरी है जो आप तुम सोच रहे हो वो ही सच्चाई है? कभी ये भी तो हो सकता है। अब ये डाउट क्लियर कर दिया, ये डाउट जो पैदा कर दिया ब्रेन में, ये तुम्हें मरने नहीं देगा। ये है डर। भय क्या, अब जो भय उसके बाद जागृत हो रहा है। भय क्या जागृत हो रहा है, कभी जो मैं सोच रहा हूँ कभी वो ना हुआ तो वो तो भय आ गया। अब नहीं मरोगे तुम, अब तुम नहीं मरोगे, अब तुम समाधान ढूंढोगे। दैट इज़ द पॉइंट। मेरे संग हुआ ना डिप्रेशन में, मैं मरने जा रहा था, मैंने कहा आज ही मरते, 18 को मरते। अब ये मारा चो ब्रेन इतना हरामी है। हाँ, तो रियलिटी पे ये सर्कमस्टेंस है, क्योंकि मेरा जो ब्रेन है वो हाइपर एक्टिव है। AQ IQ CQ EQ और SQ, ये सब मैंने वहीं स्टडी करी थी डिप्रेशन के टाइम पे। ठीक है, मेरे माइंड में डाउट आ गया था। देखो जैसे मैंने बताया कि उस वीडियो में कि वो 16 घंटे पहले दिए, वो मैं 4 दिन से बात कर रहा हूँ, 4 या 5 दिन से ऐसी। जब मैं डिप्रेशन हो रहा था तो CID अपने आप चली थी TV पे, नाना चला रहे थे, और उसमें कहा था, एक वीडियो दिखाई, ब्रेन बॉक्स मास्टर माइंडेड। अब मैं ये करा ब्रेन बॉक्स मास्टर माइंडेड, वाह वाह, दैट इज अ सीन, फकिंग गेम, फकिंग वर्ल्ड, भाड़ में जा मादर चौथ। और मैं फिर मन में, देखो मैं अभी गाली बक रहा हूँ इसलिए क्योंकि मैं उस टाइम पे ऐसे बकता था। मैं एज अ बस फ्रेश, जैसे मान लो वो नहीं करते हम कैरेक्टर डालते इन्वर्टेड कॉमा डाल के, यूँ ही समझ लो मैं ऐसे पेस्ट कर रहा हूँ। अभी मैं फिर भी कहूँगा कि गाली बकनी बुरी बात है। क्यों, इससे क्या होता है, अगर कोई मुझे गाली बके या मैं किसी को गाली बकूँ, उसको कैसा लगेगा, बस दैट्स इट। आज सर बता रहे कि देखो खुद सोचो, डिग्री कुछ महत्व नहीं रखती, स्किल्स महत्व रखती है। ये जो DU वगैरह कर रहे हैं कोई फायदा नहीं है। अरे तुम खुद ही को देख लो, तुम किसी को हायर करना चाह रहे हो तो क्या तुम किस चीज़ पे हायर करोगे, स्किल्स पे हायर करोगे या उसके इमोशंस पे काम करोगे? जब फाइनेंस से रिलेटेड काम आते तो इमोशन साइड रख देता आपका ब्रेन, PFC लॉजिकल ब्रेन साइड रख देता है, कह देता है अभी तेरा काम नहीं है, अभी मैं देखूँगा क्या फ़ायदे का है क्या नहीं। तो ये स्किलफुल होता है। क्यों, मिस्टेक एक बार करी जा सकती है, 2 बार, 3 बार, 5 बार। व्यक्ति जो लॉजिकल होता है वो दोबारा नहीं करता, वो पैटर्न समझ लेता है। पैटर्न क्या समझ लेता है, मुझे अपने अंदर चेंज करना है। क्या चेंज करना है कि भाई मुझे किसी व्यक्ति को हायर करना है तो डिग्री पे हायर नहीं करना, मुझे लॉजिक पे हायर करना, मुझे स्किल पे हायर करना है। क्यों, मैंने एक बार डिग्री पे हायर कर लिया फिर वो मेरे किसी काम का ही नहीं है, मैं उससे कुछ कॉम्प्लेक्स कह रहा हूँ, वो कर तो दे रहा है पर वो कोई बेटर का नहीं है, मेरे पे इतने वो नहीं है पॉपुलेशन। तो जिस पे स्किल्स है वो आ जाओ कम, तो मैंने अपने आप को चेंज करा, मॉडिफाई कर लिया। ठीक है, तो ऐसे। और एक और चीज़ बताऊँ मैं, ओवरऑली मैं ये बाहर रास्ते में जाते जाते ये सारी चीज़ बता रहा हूँ। फ्लो में बता रहा हूँ तो पीक लेवल का मोमेंटम चल रहा है, तो धीरे धीरे मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ। मेजरली आपको ये समझ में आना चाहिए कि कैसे, अब मैं भूल गया, ये बात बताते ही मैं भूल गया वो चीज़ जो मैं बताना चाहता था। तो छोड़ो इस बात को, मैं बात कर रहा था, मान के चलो आप अमीर बन गए और आपके पास 10 लड़के आपको अप्रोच कर दिए। ठीक है, 10 लड़के आपको अप्रोच करिए और 10 लड़के से आप बात कर रहे हो कि क्या बोलते हैं, 10 लड़के आपको अप्रोच करिए और यूँ करिए हम आपके संग वो क्या बोलते हैं मैरिज करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, आप हमारे बन जाओ। बिकॉज क्योंकि आप हैंडसम हो, आप रिच हो, आप कुछ हो, आप हो, तो आप उसे डायरेक्ट मना नहीं करना कि देखो नो। बट हमें हरामी, हम पहले उसको फ्रेजेस देंगे, फ्रेजेस क्या देंगे, फिर उसको कंप्लीट कर देंगे। हम फ्रेजेस देंगे, देखो तुम में कोई कमी नहीं है, तुम बेटर हो। बट मैं अभी इस बारे में नहीं सोच रहा, मैं अभी किसी और काम के बारे में सोच रहा हूँ। जैसे मान के चलो एक लड़के ने मुझसे 20 रुपये मांगे,
सिगरेट पीने के लिए। मैंने कह रहा भाई तुम भी पी लो। मैंने कहा मैं नहीं पी रहा, मेरा अभी मन नहीं है पीने का। उसे क्या पता कि मैं पीता नहीं हूँ, बड़ा हरामी हूँ मैं, डेविल हूँ, ठीक है ना। तो मैंने कहा भाई मैं पीता नहीं हूँ। कह रहा पी लो यार। मैंने कहा उपवास रख रखा है यार, बहुत धुआं आजकल साला गले के अंदर जा रहा है, बहुत दिमाग ख़राब कर रहा है, झूठा कोटा भी हो, मक्कार भी हो, ठीक है। तो उसको मैंने 20 रुपये दे दिए। मैंने पूछा कितने की सिगरेट आएगी, 10 मुझे दे दिया। कह रहा 15 के आते। मैंने कहा ठीक है, 5 मुझे दे दिया। कह रहा 5 की चीज़ खा लूँगा। मैंने कहा ठीक है तू खा ले, 20 ले जा। अब मैं इतना हरामी हूँ, मैं आदतें डलवाता हूँ सिगरेट पीने की। जो हरामी है उसको हरामी और बनाता हूँ कि बन हरामी बेटे, क्योंकि हमें पता है परिणाम क्या निकलेगा एंड टू एंड। तो सॉल्यूशन मैं ये दे रहा था। तो पहले मैं वो कहूँगा ठीक है आप में कुछ कमी नहीं है, बट मैं अभी इस चीज़ पे ध्यान नहीं लगा रहा, ठीक है। अब उसको ऐसा लगेगा कि मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ, बट फिर आखिर मैं कहूँगा बिकॉज अब ये बिकॉज मैं उसको रियलिटी बता दूँगा क्योंकि मैं हरामी हूँ, मैं डेविल हूँ। अब मैं उसका दिल तोड़ दूँगा। पहले उसका मन में इंटरेस्टिंग डाल दिया कि हाँ मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ, फिर मैं उसके सामने बिकॉज डाल दूँगा, बिकॉज तुम मेरे पैसे के पीछे पड़ी हो। बस यह बात बोलती, मामला सॉर्ट आउट कंप्लीट। क्या बिगाड़ लेगी वो, कुछ भी नहीं, क्योंकि रियलिटी यही थी, हार्श रियलिटी यही थी, वो पैसे के पीछे पड़ी थी। वरना मैं नहीं जानता कि मेरी सूरत कैसी है, मैं नहीं जानता कि मेरी बॉडी कैसी है, मैं नहीं जानता, हमसे ज़्यादा हमको कोई नहीं जान सकता। बस हम में विवेक होना चाहिए, बुद्धि। बिन बुद्धि के तो हम कुछ भी डायलॉग बना लें कि हम ही ब्रह्मांड के सबसे सुंदर व्यक्ति हैं, वो बात अलग है। बट मेजरली मैं यूँ कहना चाहूँगा कि आपको अगर आपका कॉन्शियस और एनलाइटमेंट ब्रेन चालू है तो आप जानते हो कि हम कैसे हैं। अभी हमारी उपस्थिति, क्या हम रिच थे तब हमें ये लड़कियाँ अप्रोच करी थी, जब हम गरीब थे क्या कर रही थी। यही तो गरीबी का फ़ायदा है, गरीबी में असलियत का पता चल जाता है कौन सगा और कौन नहीं है। और यही तो फ़ायदा होता है कि समय बदलता है और व्यक्ति बदल जाता है, समय बदलता है व्यक्ति बदलता है, व्यक्ति नहीं बदलता। ऑलवेज ध्यान रखो, समय खराब हो रहा होता, परिस्थिति खराब हो रही होती, किस्मत खराब होती है, व्यक्ति खराब नहीं होता। व्यक्ति को कर्म करते चले जाना चाहिए। उसे पता है कि मुझे बैठे बैठे कुछ नहीं मिल जाएगा, मैं आज कुछ पुटअप करूँगा देन मुझे कुछ मिलेगा। आज मैं कुछ पुट कर रहा हूँ देन मुझे कॉल आ रही है, हाँ जी, ठीक है ना। तो डेट्स ऑप्शंस, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो पुट करो या कॉल करो या रिजेक्ट करो, 3 ऑप्शंस होते हैं। मेजरली मार्केट में 2 चलते हैं, कॉल और पुट ऑप्शन, ठीक है ना, कॉल और पुट ऑप्शन। बट मैं कहता हूँ इसी कॉल और पुट को डिसाइड कैसे करेंगे, रिजेक्ट ऑप्शन से आता है। बताया था मैंने अपने भाई को, स्टॉक मार्केट के रिलेटेड अपने भाई को बताया था, और मुझे कॉल और पुट समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने अपने आप से बना दिया। मैंने कहा कॉल पुट और रिजेक्शन। जब भी हम कोई चीज़ को रिजेक्ट करेंगे इंश्योरेंस प्राइस स्लैब में, तो ऑप्शन हम पे होएंगे कॉल पुट रिजेक्शन, 3 तरह के ऑप्शन होएंगे। और यहाँ मैंने पूरा कॉल और पुट को बस ईजिली समझा देता। इस वीडियो में नहीं समझा रहा मैं, मेजरली मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि वो 10 लड़के वजह से मैंने कहा बिकॉज तुम पैसे के पीछे, बस दैट्स इट, कंप्लीट वर्ड। ऐसी 10 को मैंने मुँह उतार दिया, क्योंकि रियलिटी थी, कहीं ना कहीं वो इसी चीज़ के पीछे पड़ी थी। बट अगर मैं इतनी बात छोड़ देता जो मैंने ये लास्ट की कही, इसको हटा कर केवल इतना करता था कि मैं इंटरेस्टेड हूँ बट अभी मेरे पे टाइम नहीं है, मैं अभी किसी और चीज़ पर सोच रहा हूँ, तो वो व्यक्ति, उसके लिए मैं भला बना रहता, उसके लिए मैं वो बना रहता कि मैं कितना बेटर इंसान हूँ। बट मैं एविल नहीं हूँ, मैं डेविल हूँ। मतलब कि मैं सच्चाई बता देता हूँ, ट्रूथ क्या है तुम्हारी ज़िंदगी। मैं ये बता देता हूँ कामयाब होगे या ना होगे, ठीक है। मैं ये बता देता हूँ सामने वाले के, अब वो बेशक मुझे शैतान के, मुझे डेविल के, मुझे खतरनाक के, या मुझे यूँ कहे कि तुम भगवान के लायक नहीं हो, बट उसे कौन पता, आई एम द गॉड, ठीक है। आई एम द गॉड, आई एम आल्सो अ गॉड, ठीक है। मैं भी एक गॉड हूँ और मैं खुद ही एक गॉड हूँ। तो मुझे अगर कोई बुरा बोलेगा, मुझे कोई बोलेगा, बोलते रहो, जब तक मुझे फ़र्क नहीं पड़ा तब तक। और यदि मुझे बुरा बोलोगे और मुझे फ़र्क पड़ गया तो मैं तुम्हें ऐसा करवाऊँगा कि पूरे जन्मों जन्मों तक घुमाऊँगा। दूसरी चीज़ मेजरली आपको ये ध्यान रखना, आपकी टाइम और परिस्थिति बदलती है, और यही हकीकत है। जब परिस्थिति बुरी होती है तो वो ये रियलाइज़ कराती है, वो दुख ये सिखाता है क्या सच्चाई है, ट्रुथ क्या है। डेविल को आप डेविल बन जाते हो, देखते हो हो ये चल रहा है। और फिर जब आप रिच बन जाते हो तो देन आपको सब चीज़ें छलावे दिखने लग जाती है, ऐसी ऐसी चीज़ें दिखने लग जाती है
जो भ्रमित करती है। जैसे कि 10 लड़कियाँ अप्रोच कर रही है, पर आपको क्या पता वो पैसे के पीछे कर रही है, शकल के पीछे। ये आपको तब पता चला था जब आप गरीब थे, जब आपको पता चला था कि हमारी शकल की कोई वैल्यू नहीं है, हमारे शरीर की कोई वैल्यू नहीं है, हमारी इंटेलिजेंस की वैल्यू कोई अभी तक कुछ नहीं है। पर जब आप पे फेवर्स आने लग गए, जब आप पे दिखने लग गया आपके पास कुछ है, तो दुनिया आकर्षित ऐसे हुई। और यदि अगर आप ये स्टेप पूरा नहीं करते, दुख को पूरा नहीं करते, तो सुख में दुखी बात है। क्यों? आप उस उस गलत ऑप्शन को चुन लेते, उस रॉन्ग ऑप्शन को चुन लेते जो आपकी ज़िंदगी झंड करता। इसलिए कहता हूँ कि जो सुख 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 कहता रहता है, समझ जाओ ज़िंदगी आने वाले समय में बर्बाद होने वाली है। जो दुख 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 कहता है, सोच लो कि उसके प्रेजेंट टाइम में बर्बाद हो रही है। इसलिए सुख दुख दोनों को समय के साथ अपने आप सुख दुख का मज़ा आने लग जाएगा। देखो, हैप्पीनेस नॉट आर इज गुड। हैप्पीनेस खुद से भी आती है और सोशली भी आती है। खुशी खुद से भी आती है और बाहरी रूप से भी आती है। बाहरी रूप से कोई हंसा रहा है, कोई मज़ा दिला रहा है, कोई सुख दे रहा है, जिसको हम सुख मानते हैं, रियल हैप्पीनेस मानते हैं कि फेवर हमें मिल रहा है, ठीक है। और एक खुद से कुछ नहीं है, लाइफ बोरिंग चल रही है, डिलीवरी कर रहा हूँ, ठीक है, मन करा गुनगुनाना, कैसे आना, तो ये अपने आप से आई है। क्यों? डोपामाइन का लेवल लो और देन सेरोटोनिन ऐसे ये चल रहा है वर्किंग। ओल्ड मैं अब पूरी बात करना चाहूँगा कि देखो, जैसे मैंने अपने आप को देखा, एक एक स्टेप बाय स्पेशलिस्ट में बनता गया कि कैसे मैंने अंडरस्टैंडिंग करी, मैंने कई फ्रेजेस डाले, कई तरीके के डाले, तो मैंने वहाँ पे चीज़ें सीखी, समझी और वो करी। बाकी ये पूरी वीडियो मोमेंटम की है और थोड़ी मोटी उस चीज़ की भी कनेक्टिविटी और बाकी जो मैंने शुरुआत में बताया होगा, ठीक है। ओवरऑली मैंने ये सर्कमस्टेंस बताया और ओवरऑली ये मोमेंटम है। व्हाट इज़ अ मोमेंटम, ये है इस वीडियो का नाम, व्हाट इज़ मोमेंटम। और मोमेंटम जो आपको पीक लेवल पे लेकर जाता है, मोमेंटम जो आपको हर चीज़ बता देता है, और मोमेंटम ही दुनिया का एक ऐसी मात्र टैलेंट है जो आपको मैन बनाता है। देखो, हाँ, जो मैं बताना चाहता हूँ, मैन क्यूरियस होते हैं, बच्चे क्यूरियस नहीं होते, बिकॉज बच्चे जो जानते हैं वो फैक्ट के रूप में जानते हैं। मैन क्यूरियस होते हैं क्योंकि लॉजिकल जानते हैं, लॉजिक चीज़ों को जानते हैं और प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। और मैन क्यूरियस होते हैं क्योंकि जब वो वर्क करता है तो उसकी रियलिटी बनती है, बच्चा जब वर्क करता है तो उसकी कल्पनाएँ बनती है। इम्पॉर्टेंट प्ले रोल। जब भी किसी वर्ल्ड में आप वर्क में, किसी फील्ड या डिसिप्लिन में आप वर्क कर रहे हो, तो देन आप कुछ मेक करके जाते हो। एक बच्चा केवल उस वर्ल्ड को उसको परस्यू करता है, देन चेंज कर देता है। इसलिए एक बच्चा अस्थिर होता है पर स्थिर होना चाहता है, एक मैन स्थिर होता है पर वो चेंज होना चाहता है, बिकॉज वो क्यूरियस है। क्यूरियस का मतलब क्या है? ये चीज़ पढ़ दी, दूसरी चीज़ में, तीसरी चीज़ में, चौथी चीज़ में वो चेंज होना चाह रहा है, ये क्यूरियसिटी कहलाती है। देखो, क्यूरियसिटी भी दो तरह की, एक सेल्फली और एक सोशली। सोशली का मतलब ये है मुझे नहीं पता, मुझे और चीज़ जाननी है, और चीज़ें जाननी है, ये मैन होता है क्यूरियस। और बच्चा जितनी चीज़ें जानता हो उसी में देखो ना। जैसे कहने को तो अर्थ के अंदर सब कुछ है, पर मैन क्यूरियस होता है, वो कहता है यूनिवर्स जानूंगा, बियॉन्ड द यूनिवर्स जानूंगा, ये क्यूरियोसिटी कहलाती है। मैन आर क्यूरियस, बॉयज़ आर ऑल्सो क्यूरियस, बट दे आर नॉट क्यूरियस। वो डायलेमास है, वो ऐसी चीज़ें हैं जो आइडियलिस्ट है। फर्स्ट ऑफली आपको ये ध्यान रखना है, एक बच्चा जो है वो हमेशा कल्पनाओं में वर्क करता है, फैक्ट्स गेन करता है। इसलिए मैं इंटेलिजेंट था, सुपर इंटेलिजेंट था, मैं सुपर ब्रिलियंट था, बिकॉज मैं उतना ही जानता था, उन्हीं चीज़ों पर वर्क करता था जो मुझे आते थे। बड़े हुआ तो मैंने अपने आप को अपने सर्कमस्टेंस से, और मुझे प्रकृति वो चीज़ें सिखाने लगी जो मुझे नहीं आते थे, जो नहीं आते थे। फिर उनमें मुझे प्रॉब्लम फेस हुई और फिर मैं कहने लग गया कि हाँ, मैं गलतियाँ करने लग गया, ठीक है। और हकीकत बताऊँ, मैं अभी मैं वही कहूँगा, कहने को मैं सुपर ब्रिलियंट था, सब कुछ जानता था। बालकपन में कई चीज़ें गलतियाँ करता था पर उनको मैं इग्नोर करता था। फर्स्ट ऑफली ये मुझे समय के साथ बाद में बुद्धि आई है, पर जो मैं चीज़ें जानता था, जो चीज़ें मैं लिखता था, वो रियलिटी होती थी। और क्यों मैं कह रहा हूँ कि रियलिटी होती है, मैं सब कुछ जानता था, क्योंकि जब मैं बड़ा हुआ था तो मैं भूल गया उस चीज़ को। जब मैं बड़ा हुआ था तो ओवरऑली मैंने जितनी भी चीज़ें जानी है, जितनी भी चीज़ें समझी, जितनी भी चीज़ें बताई, मेजरली वे चीज़ें जब मैं बड़ा हुआ, जो मैं बच्चा था तो मैं सब कुछ चीज़ें जानता था और रियलिटी थी। बड़े होते होते मैं जानबूझ के गलतियाँ करने लग गया। मुझे मैथ में मैं ब्रिलियंट था, मैथ में मैं स्ट्रॉन्ग था, मैथ में मैं बेटर था। बड़े होते होते वो मैथ के अंक मैं भूल गया। क्यों? उस समय मैं स्पेशलिस्ट था, उस समय मैं एक पर्टिकुलर फील्ड में ध्यान देता था।
बड़े होते होते मैं जर्नलिस्ट बन गया, चीज़ों को स्कैन करने लग गया, अलग अलग चीज़ों का परस्यू करने लग गया, अलग अलग चीज़ों में वो करने लग गया। बड़े बड़े होते मैंने गलत रास्ते भी चुनने लग गया। गलत रास्ते क्या चुनने लग गया कि केवल वेज इज़ इम्पोर्टेंट, नॉट वर्ड्स इज़ इम्पोर्टेंट। केवल क्या बोलते हैं, लॉजिक इज़ इम्पोर्टेंट, नॉट फैक्ट इज़ इम्पोर्टेंट। बाद में धीरे धीरे मुझे लगे, तभी तो मैंने कहा स्वयं जो फैक्ट पे काम करता है, जो ज्ञान पे काम करता है, अहम जो चालाक है, जो लॉजिक पे काम करता है, और इन दोनों का मिलन स्वामी, स्वयं और अहम का मिलन मतलब पूर्ण व्यक्ति, वो पूर्ण व्यक्ति लॉजिक एंड फैक्ट बहुत पे काम करता है, मतलब वो दोनों को जानता है, दोनों की अहमियत जानता है, दोनों को समझता है। तो 16 से 17 साल की उम्र तक, 15 से 17 साल की उम्र तक इन 2 वर्ष में स्वयं था। 17 से 19 वर्ष की आयु तक मैं अहम, 19 वर्ष की आयु के बाद मैं कौन हो कहलाऊँगा, स्वयं अहम दोनों, अतः उसका नाम कुछ और होगा। ठीक है, स्वयं अहम दोनों मतलब पूर्ण बुद्धि। इसलिए मैं सब कुछ, तब मैं इन्वेंट भी करने लग जाऊँगा चीज़ें। अभी मैं 17 वर्ष का हूँ, 18 का होऊंगा, फिर 19 वर्ष का होऊंगा, 19 वर्ष की आयु में सब कुछ जानने लग जाऊँगा, संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान। क्यों? फिर मैं वाकई में सब कुछ जानता हूँ, फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं करेगी, कोई भी प्रॉब्लम फेसेस, कोई भी कॉम्प्लेक्सेस नहीं तंग करेगी रियलिटी में। जब मैं IAS की स्टडी कर रहा था तो मैं क्या बोलते हैं, तो मुझे कई टॉपिक्स ऐसे लगते थे जो कितने आसान है 16 साल की उम्र में। 17 साल की उम्र के बाद मेरे को पता नहीं मेरे अंदर क्या हुआ, मैंने स्कूल छोड़ दिया या मेरे को पढ़ाई मैंने करनी छोड़ दी थी, जिसके कारण मुझे कई टॉपिक्स ऐसे लगे जैसे कितने कॉम्प्लेक्स है। मैं वो सोचना, थिंकिंग भूल गया जो मैं करता था पहले। ये अलग अलग मॉडिफिकेशंस होते हैं आपके ब्रेन के साथ एवरी टाइम, हर टाइम। मोमेंटम है वीडियो का नाम, व्हाट इज़ मोमेंटम।